गुड इवनिंग एवरीवन। आप में से कई लोगों ने अपनी लाइफ में एक सिचुएशन फेस की होगी जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग कर गया होगा। आप एक्सेल वर्ड में काम कर रहे होंगे जब वो बीच में ही कहीं फ्रीज हो गया होगा, अटक गया होगा। तब आपने क्या किया था? चांसेस आर अंत में थक हार कर फ्रस्ट्रेट होकर आपने या तो कंट्रोल आल्ट डिलीट दबाकर टास्क मैनेजर खोला होगा और वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया होगा जिसमें आप काम कर रहे थे और जो हैंग हो गया था। और यदि वो भी पॉसिबल ना हो और स्क्रीन फ्रीज हो गई हो तो आपने कंप्यूटर की पावर ही ऑफ कर दी होगी। हमारे दिमाग की वजह से हमारी बॉडी भी ऐसे ही एक कंप्यूटर की तरह है जो अक्सर हैंग हो जाती है। जैसे कंप्यूटर हैंग होने का कारण अक्सर सॉफ्टवेयर में कोई बग या एरर होता है या रैम का पूरा भर जाने के बाद चोक हो जाना होता है, ऐसे ही हमारे माइंड के हैंग होने के पीछे होता है वो बैड डेटा या मेंटल सॉफ्टवेयर जो हमारे ही दिमाग में है या हमारे माइंड को लबालब भर देने वाली सेल्फ टॉक्स। अमेरिका के मशहूर इंडियन ओरिजिन के ऑथर और स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर श्री कुमार राव इसे मेंटल चैटर कहते हैं। डॉक्टर राव के अनुसार हमारी मेंटल स्ट्रेस के रूट कॉजेज में से एक है हमारे माइंड्स में नॉन स्टॉप चलने वाली ये मेंटल चैटर। क्या हम भी कंप्यूटर की तरह अपने माइंड को रीस्टार्ट नहीं कर सकते, रीबूट नहीं कर सकते? क्या हमारे माइंड का कोई सेफ मोड में रीस्टार्ट पॉसिबल है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से उसकी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कंप्यूटर के माइंड में जो भी सॉफ्टवेयर अटक गया था, उलझ गया था, वो वॉश हो जाता है। पावर सप्लाई के बंद करते ही, बिजली कटते ही कंप्यूटर की रैम खाली हो जाती है। क्या हम अपने क्लटर्ड, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रेस्ड माइंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि उसके अंदर की सारी उथल-पुथल या उलझनें वॉश हो जाएं और हम सब फिर से नए तरीके से शुरू कर सकें, सब कुछ रीबूट हो सकें? एक तरीका तो है नींद का। सोकर हम अपने माइंड को शांत यानी रीस्टार्ट कर सकते हैं, पर हर समय सोना या नींद में जाना ऑप्शन नहीं होती। अदरवाइज भी अक्सर नींद से कुछ चीजें पोस्टपोन होती हैं, सॉल्व नहीं होती। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हम बिना सोए अपने माइंड के कंप्यूटर की बिजली कैसे काट सकते हैं? हम अपने माइंड के कंप्यूटर को बिना शटडाउन किए कैसे सेफ मोड में ले जा सकते हैं? हम कैसे अपने माइंड को डीक्लटर या क्लीन कर सकते हैं? एक रास्ता है, एक मेथड है और वो है साइलेंस। आप कहेंगे हम साइलेंस भी ट्राई करके देख चुके हैं। चुप रहकर भी, मौन धारण करके भी देख लिया है, पर माइंड की रैम खाली नहीं होती। माइंड का चैटर बॉक्स शट नहीं होता। मेंटल चैटर बंद नहीं होती। वो शायद इसलिए क्योंकि आपका साइलेंस अधूरा था, ऊपर ही ऊपर से था। लेट मी एक्सप्लेन। साइलेंस 4 तरह का होता है। पहला, साइलेंस ऑफ माउथ, स्पीच यानी मुंह से चुप रहना। दूसरा, साइलेंस ऑफ ईयर्स, साउंड यानी शोर से खुद को हटाना। तीसरा, साइलेंस ऑफ आईज, विजन यानी आंखों से इनपुट को रोकना। और चौथा, साइलेंस ऑफ एक्शन यानी काम धंधे से खुद को अलग करना, भले कुछ समय के लिए। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। यदि आप मुंह से चुप हैं और कानों से टीवी या ऑडियो का शोर सुन रहे हैं तो माइंड साइलेंट कहां है? यदि आप मुंह और कान से चुप हैं पर आंखों से कचरा या वायलेंस देख रहे हैं तो माइंड चुप कहां है? अगर आप मुंह, कान और आंखों तीनों से चुप हैं पर कुछ गलत या नॉनसेंस काम में जुटे हैं तो माइंड साइलेंट कहां है? माइंड को नॉन स्टॉप इनपुट तो मिल रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। क्या आप जानते हैं कि यदि आप इस रियल साइलेंस को इंश्योर कर लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यस, दिस इज व्हाट इज रियल मेडिटेशन। मेडिटेशन वर्ड लैटिन के शब्द मेडिटेटम से आया है जिसका अर्थ है टू पॉन्डर, सोचना, विचारना। पर मेडिटेशन शब्द का रिश्ता मेडिटेशियो या मेडिटर शब्दों से भी है जिसका मतलब है टू हील, टू क्योर, टू रेमेडी। इसे एक बात तो साफ है कि मेडिटेशन का संबंध हीलिंग, क्योर यानी इलाज के लिए सोचने विचारने से है। आपको लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए जिसका कोई सोल्यूशन ना दिख रहा हो, कोई भी सिचुएशन आए जब कुछ भी सूझ ना रहा हो,
जस्ट गो साइलेंट, दैट इज योर सेफ मोड। आसान शब्दों में कहूं, आपने साइलेंस की गोद में बैठ जाना है, साइलेंट हो जाना है। कैसे? लगभग चुप हो जाए, स्पीच वाइज। कोशिश करें शोर से खुद को हटा लें, आंखों को आराम दें। यदि कुछ कॉम्प्लिकेटेड या इंटेंस विजुअल देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए एटलीस्ट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्लोज योर आईज, जस्ट डोंट फोर्स योर विजन, जस्ट अलाउ what is coming casually and naturally and easily to your eyes. And last but not the least, take a break from any work you are doing. At least avoid any intense action, just something relaxed and casual. Ultimately, आप कंप्लीट साइलेंस की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने माइंड के कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर रहे हैं, बिना सोए। रैम को क्लीन या एम्प्टी कर रहे हैं, स्लोली, ग्रेजुअली, विदाउट अर्जेंसी और एनी काइंड ऑफ प्रेशर। ये वैसे ही है जैसे कोई भी भभकता हुआ गर्म तंदूर धीरे धीरे ठंडा होता है जलते कोयले के हटा देने के बाद। जब आप चारों तरह की साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये होगा कि अचानक आपका डिस्कंफर्ट बढ़ जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि हम कॉन्शियस हो जाते हैं सिचुएशन के प्रति। पर ये स्टेट टेम्परेरी होती है। यदि आप घबराएं नहीं और एफर्टलेस साइलेंस की प्रोसेस को जारी रखें, आप धीरे धीरे पाएंगे आप कूल डाउन हो रहे हैं, आप सिचुएशन से अलग हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपको कब तक साइलेंट रहना है? वेल, इस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर खुद मिल जाएगा जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे। I bet you will continue to be silent till your mind RAM is clean and you know you have rebooted in safe mode. आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके माइंड में फिजूल खामखा के यूजलेस थॉट्स एक एक करके खुद ही गिरने लगे। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप कहां गलत थे। आपको क्लैरिटी आने लगेगी, यूरेका मोमेंट्स मिलेंगे। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ स्टूपिड वर सम ऑफ योर assumptions. याद रहे, जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस 4-5 मिनट में पूरी हो जाए। इट माइट टेक 5 minutes, 1 hour, 1 day, and occasionally even more. But as you continue to be in that state of blissful silence, you will see the transformation inside you. इस दौरान ऐसा नहीं कि आप एक शब्द भी बोल सुन नहीं सकते। आप जरूरत पड़ने पर बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मिनिमम, ओनली एसेंशियल, जो जरूरी हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग स्ट्रेस की अति हो जाने पर गुरुद्वारों, मंदिरों में जाकर घंटों और कई बार दिनों तक सेवा करने लगते हैं, फर्श पर झाड़ू पोछा करते हैं, संगत श्रद्धालुओं के जूते साफ करते हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं, कीर्तन या कथा सुनते हैं। आपने अक्सर सुना होगा किसी को ये कहते कि चलो ड्राइव पर चलते हैं, चलो सैर करने चलें। मैंने कई लोगों को गांव में देखा है, वो स्ट्रेस होने पर खेतों में हल चलाने लगते हैं घंटों। All these are unique examples of trying to be silent, trying to detach, trying to empty the mental RAM, trying to rediscover the perspectives, trying to get rid of all that is false or wrong. Silence is the mother of all solutions. साइलेंस में आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का इशारा मिल जाएगा। साइलेंस से आपकी सारी मेंटल चैटर खत्म हो जाएगी। महान चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू ने शायद इसीलिए कहा था, स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।